Okay. How many moles of carbon dioxide are there in 11 gram of carbon dioxide? Molar mass of carbon dioxide is 44 gram. Before doing calculation on this question, I again repeat that. आपने क्या हाइड्रोजन से लेके Zn तक याद कर लिया जी? एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर के एटॉमिक नंबर में और एटॉमिक मास आपका याद कर लीजिएगा। बिल्कुल जी, याद हो गया? अरे श्योर, जल्दी बोलो, जल्दी यार। इसका 65.38, इसको 65 ही लेते। एटॉमिक मास इसका 1 ही होता है। मेरे कह रहे ही लीवी बकनो फनी नामक अलसी फर्स्ट कलर का सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने, फिर क्यों निकला कॉपर जिंक। ये 10th को भी रटवा रहा हूँ। कल 6.5 मिनट का वीडियो देख लिया, एक स्पेशली डाला हुआ है 10th की जबरदस्त क्लास लेकर के। सर ये किताब अच्छी है? किताबें तो सारी अच्छी हैं, बुरी कौन सी किताब है? जब पढ़ोगे तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपके कम से कम हाइड्रोजन से लेके Zn तक आपको याद, और प्लस इसके साथ 31 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका नाम एलिमेंट्स को याद कर लीजिए। जैसे गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, या आपका नाम सिल्वर हो गया, आपका नाम देखो ये आपका कैडमियम हो गया, आपका नाम दिस इज मरकरी आपका हो गया। ये मीन्स मेरा कहने का मतलब ये लेड हो गया, बिस्मथ हो गया, ये सारी चीजें आप याद कर लीजिए। इससे क्या होगा कि मैंने वही बोला था आपका, अगर ये मुझे ये कह देता, देखो आपका इतना ही काफी था। देखिए हाउ मेनी मोल्स ऑफ, देखो कायदे से आप बच्चों को क्या होता है कि हमें अपने बच्चों को बहुत आगे तक बढ़ाना है। मैंने क्या बोला, हिंदुस्तान का जो भार है ना, वो एजुकेशन का हो, सिविलाइजेशन का हो, ग्रोथ का हो, डेवलपमेंट का हो, इकोनॉमी का, वो सब आप लोगों के कंधे पर है। आप कितना पढ़ते हैं, किस क्वांटिटी में पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कहाँ जाकर के पढ़ते हैं, घर में कितना टाइम डिवोट करते हैं, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो टाइम स्लॉट्स को आपका बिल्कुल आप देखिए तो देखो, अगर ये मुझे खाली इतना ही कहता कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बस इसमें भी ये निकल सकता था। बस इसमें क्या था, कार्बन आर देयर इन 11 ग्राम ऑफ कार्बन, 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसमें बोला। देखो 11 ग्राम। देखिए अब आपको मैंने कहा पहले तो ये याद कर लीजिए, और अगर आप पिछले बार का स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगर आप देख लेंगे ना, लोडेड है पूरा वीडियो, आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान के बड़े से बड़े चैनल को आप ढूंढ लीजिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जरा देख लीजिएगा, उसमें एक एक चीज मैंने उसमें कोशिश की है आप लोगों के 12। ये आपका याद हो गया। अब आप क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन में एक तो गिवन में क्या दिया है, फाइंड आउट आपको क्या करना है, और तीसरी चीज विच रिक्वायर्ड फॉर्मूला यू हैव टू यूज। तो देखो तो सबसे पहले सॉल्यूशन नंबर 1 जी, क्या कह रहे हैं सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तो देखो फर्स्ट गिवन, बिल्कुल आर्ग्यूमेंट करिए, मैं बिल्कुल नहीं, डरने की कोई बात ही नहीं है। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड याद रखिएगा, इनके कंपाउंड्स जो रिक्वायर्ड कंपाउंड्स है, रिक्वायर्ड कंपाउंड्स याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो देखिएगा अब मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज आपका देखो 11 ग्राम फर्स्ट, एंड द सेकेंड थिंग इज आपका देखो दिस मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड जब भी लिखा जाता ना तो सी और ओ दोनों का साइज एक होता है। कहीं कहीं उन्हें लिख दो क्या जा रहा है CO2 ऐसे लिख दो, ये CO2 नहीं, CO2। और CO अपने आप में बहुत बड़ी पावर है। हमारे यहाँ आर्मी में कमांडिंग ऑफिसर होता है, उल्टा कर दे तो OC ऑफिसर कमांडिंग होता है, ये कैप्टन रैंक का होता है, वो लेफ्टिनेंट कर्नल और आपका नाम फुल कर्नल रैंक्स के होते हैं। आपका नाम देखो तो ये C और O का बिल्कुल सेम आपका नाम
कैरेक्टर सेम होंगे, दोनों कैपिटल लेटर्स होंगे, CO2। यानी कि ये अगर देखें 1 मॉलिक्यूल ऑफ हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, which is your 1 atom your carbon, when it is going to be reactive with a 1 molecule means 2 atom of oxygen, then it's making a 1 volume या 1 molecule of carbon dioxide। देखो ना, this is the 44 मोलर मॉस। मोलर मॉस, क्या मोलर मॉस ठीक है? ग्राम पर मोल में ठीक होता है, ठीक है? इसकी यूनिट ठीक है? यूनिट देखिए, आर यू श्योर? तो देखो इसका मतलब जब भी whenever you are solving the questions which is based especially on this atoms and structures, डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए, फॉर्मूले आपको क्लियर होने चाहिए, यूनिट्स आपको क्लियर होनी चाहिए, और तब जाकर के ये स्टेप आपका होगा। तो बिल्कुल आपने अगर बोला तो मैं क्या ग्राम पर मोल लिख लूं? ओके, या और अगर ग्राम मोल इनवर्स लिख दिया तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? अरे श्योर? ओके, बिल्कुल। इसके बाद करो तो फाइंड आउट, अब आपको निकालना क्या? दिस वाज ए, आपका देखो ना, तो फाइंड आउट में आपको निकालना क्या? देखो हाउ मेनी मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये निकालना। तो देखो थर्ड से फॉर्मूला रिक्वायर्ड। कल क्या बोला था कि मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पे सब्सटेंस भी लिखा होगा, नाउ इक्वल टू नाउ मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओवर नाउ दिस द मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। am I right? इसको आपने कहीं N इज इक्वल टू W ओवर क्या किया था? M। दैट्स वेरी फाइन, कैपिटल M, दैट्स वेरी फाइन। क्लियर हो गया जी? जी ठीक है। N is equal to now 11 gram over 44 ग्राम पर मोल। अब तो 11 बन जाए 11, N is equal to 1/4 मोल आ गया। अब यहां पे भी कंफ्यूजन बच्चों का मैं दूर कर दूं। देखो ये एक्चुअल में ग्राम ओवर मोल है, ऐसे ये देखिए। तो नाउ A is separate and B by C is separate is equal to AC by B, ऐसे हो जाता है। तो दिस will go up here। अभी आपका क्या हो जाएगा? ग्राम into this will go up, मोल आपका इन न्यूमरेटर फ्रॉम द लीस्ट डिनोमिनेटर टू आपका ग्राम, और ग्राम से ग्राम खल्लास, तो ये देखो आपका मोल। तो इसका होता है N is equal to 1 is divided by 4, तो 0.25 ये आपका दिस इज द जो आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 1/4 मोल या और 0.25 मोल। दिस इज द मेथड टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। ये नहीं पर चलती चाल में किया क्या है, फिर आप में और अच्छे बच्चे में और बुरे बच्चे में क्या फर्क नजर आ जाएगा? क्योंकि 3 कैटेगरीज को हमने देखना है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और नॉन स्किल्ड, ये याद रखिएगा। तो आप लोग स्किल्ड वाले को देखिए। फाइन, प्लीज कुछ पूछना है? जी दीदी कुछ पूछना है? अरे बिल्कुल लर्न करना पड़ेगा। नहीं, ड्राइव आपके पास है ही नहीं, पहले आपके मास्टर तो ड्राइव कर। अब देखिएगा, सी सर हाउ मेनी एटम्स आर कंटेन्ड इन 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड टेकिंग मोलर मास ऑफ गोल्ड एटम्स 200 ग्राम पर मोल। ये देखिए, अब आपको पता है ये जब आपका देखो सॉल्यूशन कराने से पहले देखो मैं पूरी जानकारी दे रहा हूं आपको। आप जो देखो हाइड्रोजन से लेकर के Zn तक, जब आप 1 से लेकर 30 एलिमेंट्स को आपका विद एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आप याद करते हैं, गोल्ड आपका कहीं नहीं आता है। तभी मैंने कहा जाए तो उसके बाद 31 जो आपके इंपॉर्टेंट आपका एलिमेंट्स को भी आप याद कर लीजिएगा, जिनमें से गोल्ड भी एक है। देखिए अब आप गोल्ड को देखिए ना, देखो गोल्ड जरा देखिएगा, Cu, Ag और Au ये एक ही ग्रुप के मेंबर है। आपका नाम देखो दिस, ये एक ही ग्रुप के मेंबर है।
सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने, फिर क्यों निकला कॉपर जिंक। तो देखिए, अब इसलिए क्यों मैं फोर्स कर रहा हूं, आप जब और बच्चों के साथ कंपैरिजन में बैठे हुए हैं तो देखो, मैं किसी को कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा ना मुझे कंपेयर करो ना किसी को मुझसे कंपेयर करो, लेकिन कंपैरिजन आपको हमेशा सीढ़ी चढ़ना सिखाती है। आप कमजोर कहां पे हैं, आपका स्टेप कहां पे मजबूत होना चाहिए, वो सिखाती है। कंपैरिजन का मतलब ये नहीं है कि कोई मुझे गाली दे रहा है या मैं किसी को नहीं। कंपैरिजन का मतलब मैंने अगर कहीं पे गलती की है तो आप मेरे कमेंट्स में भी डाल सकते हैं, याद रखिए। तो देखो, आप देखो ये कहीं भी यहां तक जेड कॉपर, देखो इसका मतलब कॉपर क्या है, फर्स्ट बी या 11th बी ग्रुप का मेंबर है। ग्रुप इनके सेम है, ग्रुप सेम, लेकिन कॉपर आपका क्या है, ये आपका अगर वहां देखेंगे तो 1 2 3 4 ये आपका 4th पीरियड का मेंबर है, ये आपका 5th पीरियड का मेंबर है, और आपका गोल्ड आपका 6th पीरियड का मेंबर है, और इसके नीचे भी 7th पीरियड जो लास्ट आता है वो आपका आरजी होता है, याद रखिएगा। आपका ये आरजी, ये देखो ये इसी के नीचे आरजी होता है, दिस द 7th। इसको मैंने याद करने के लिए नहीं बोला, लेकिन इनको याद करिए। सिल्वर, अब मैं बार बार कह रहा था, ये 4 जो आपका देखो, आप देख रहे हैं 4 मेटल तो मेरे हाथ में ही दिख रहे हैं। गोल्ड है देखिए, आयरन है देखिए, ये आपका आयरन के ऊपर, ये ऊपर सिल्वर है, और नीचे आपका देखो कॉपर है। जो 4 मेन मेटल होते हैं, येलो कलर, रेड ब्राउन कलर जिसको रेडिश ब्राउन कहते हैं, ग्रे कलर और सिल्वर कलर। देखिए, तो देखो ग्रुप आपका ये चीजें इसलिए मैंने कहा था कि आपको पता। अब गोल्ड का मतलब देखो, ये दिस इज गोल्ड, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अब आपका देखो क्वेश्चन में आ जाए, पहली चीज है जी, अब देखो, अब आपका जैसे आप सॉल्यूशन में जाएंगे एक चीज तो आपको क्लियर होगी। देखो, अब जब घर जाकर के आप लॉन्ग पीरियोडिक टेबल को देखेंगे, एलपीटी या इसको मैंडली पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, आपका नाम एमपीटी भी कहते हैं, आपका नाम देखो दिस ना एडवांस पीरियोडिक टेबल भी हो गई, आज की तारीख में एडवांस पीरियोडिक टेबल भी हो गया, जो भी आपका नाम देखो ऐसा। तो ये आपको ये जब पता हो जाएगा ना तो आपको दिक्कत नहीं। पहली चीज अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज देखो, इधर देखिए, हाउ मेनी एटम्स, ये देखिए, इसका मतलब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ दूं और आपका देखो ना, ये टू फाइंड आउट, देखो आपका नाम, अब आप कहेंगे सर ये आपने क्यों लिखा, उसका भी अभी बता दो। टू फाइंड आउट में देखो इसका नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड, ये आपको निकालने के लिए बोल रहा है साइंटिस्ट। हाउ मेनी का मतलब ये हो, तो देखो नंबर ऑफ गोल्ड एटम्स, ये एटम्स ऑफ गोल्ड आपका ये हो गया। इसका मतलब ये यहां पे मैंने क्यों लिखा, इसका मतलब इसके पीछे राज नहीं है, इसका मतलब इसमें आप एक्चुअल में फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो ये जो आपका थर्ड स्टेप आपका देखो ना, फॉर्मूला यूज। अभी आप 9 सीखे हैं, बेसिक सीखना जरूरी है। कंप्यूटर में भी सबसे पहले जो लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई जब आपका डॉस होता था, वर्जन 1 वर्जन पे काम करते थे, उसके बाद MS डॉज आया, डॉस के भी कई वर्जन आए 1.22 तक, फिर MS डॉज आया, फिर विंडो आया आपका। ये तो बेसिक अपने आप में आप क्या सोचते हैं, इट इज ए लैंग्वेज विच वॉज यूज्ड इन कंप्यूटर। बेसिक ऑल पर्पज ऑफ सिंबॉलिक एंड इंस्ट्रक्शन कोड कहते हैं इसको, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ बेसिक, याद रखिएगा। तो फॉर्मूला यूज, इसका मतलब देखो जो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड आपको निकालना है, ये गोल्ड, इसमें कौन सा फॉर्मूला आपका यूज करना चाहिए, तो यहां पे जो सब्सटेंस होगा वो याद रखो, तो मास ऑफ गोल्ड ओवर, ये देखिए आपका नाम मोलर मास ऑफ गोल्ड, देखो दिस गोल्ड, और इनटू अवोगाड्रोस कांस्टेंट या नंबर। लिखाया था मैंने, फॉर्मूला लिखाया था आपको, लिखाया था। इसका मतलब क्या कहा था मैंने, इसका मतलब ये N कैपिटल N इज इक्वल टू W ओवर M इंटू NA,
आपका देखो दिस, ये वाला फॉर्मूला आपका लगेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे गिवन पे आपका नाम अभी लिखा नहीं, क्योंकि मैंने वही बोला आप अभी 9 सीखे हैं। अब आपका देखो गिवन, अब आ जाइए। पहले तो आपको इनके एटॉमिक आपका नंबर, एटॉमिक मास के बारे में, इनके सिंबल के बारे में, गोल्ड का सिंबल आपका देखो अभी 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। ग्राम कहाँ आता है, मैंने बार बार यूनिट मैंने बोला, तो ग्राम कहाँ आता है, मास। तो ना देखो, तो मास ऑफ गोल्ड, देखो दिस मास ऑफ गोल्ड इस इक्वल टू देखो ये 1 ग्राम आपका गिवन है। इज इट क्लियर? ना सेकंड देखिए और क्या दिया हुआ है आपको ना, मोलर मास दिया ना, सॉरी मोलर मास ऑफ गोल्ड, मोलर मास ऑफ गोल्ड एयू कितना दिया हुआ है, हाउ मच दैट इज, बोर्ड में देखिएगा क्वेश्चन में 200 ग्राम, दिस 200 ग्राम मोल इनवर्स दिया हुआ है या पर मोल दिया है। And when you are using this formula to find out the atom of gold, इसका मतलब इसी में आपका नाम देखो दिस, जो आपको पता होना चाहिए, अवोगाड्रोस नंबर, अवोगाड्रोस कांस्टेंट क्या होता है, 6.023 into 10 to the power 23। एटम है तो एटम आएगा, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल आएगा, एंटिटीज इसलिए बोला था। अब आप याद करेंगे, हो गया क्लियर, फाइन। ये नंबर याद होना चाहिए। स्कूल में तो इस पे बेस क्वेश्चन कराए होंगे, एनसीईआरटी में है जो एनसीईआरटी, और ये नंबर आपको याद करने के लिए बोले तो नंबर ऑफ एनियम, अब आपका नाम नंबर ऑफ एटम। अब गोल्ड, गोल्ड का मतलब ये दिस इज द गोल्ड, ये जैसे गोल्ड, डब्ल्यू मास 1 ग्राम ओवर 200 इंटू 6.023 इंटू 10 to the power 24। कोई दिक्कत नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 22 क्या होगा ना, 229 होगा वहाँ, 229 होगा कहीं, 6 से ऊपर का नंबर होगा, उसको जो 2 और 9 को पीछे कन्वर्ट करके लार्जेस्ट नंबर 3 में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब यहाँ देखिए, इधर देखिए, इससे 2 0 इसके कट जाएंगे, तो देखो आपका तो 6.023 इंटू 10 to the power 21 ये आ जाएगा। कैसे देखिए, 10 to the power 23 आपका देखो ना, और यहाँ देखो ये 2 इंटू आपका क्या हुआ 100, तो 100 क्या होता है 10 to the power 2, 100 क्या होता है 10 to the power 2, क्योंकि 10 इंटू 10। अब आपका फॉर्मूला x की पावर m ओवर x की पावर n, व्हेन यू आर यूजिंग दिस सेकंड एक्सपोनेंट लॉ, तो आपका x की पावर m माइनस n हो जाता है, तो ना, तो देखो आपका 10 to the power 23, इसे 2 को रहने दीजिए, माइनस आपका देखो 2, तो 10 to the power 21। अभी देखो, अभी तो मैंने 0 को कैसे, अब 2 से देखो, 2 से इसकी मुंडी उड़ा दो, आपका देखो अभी 2 बचा है, इन्होंने बोला 2 3 6 0 1 2 5, तो देखो 3.0125 now into 10 to the power 21 atoms. This was the answer for finding number of atoms of gold. ये देखो, this is the answer. तो खाली सवाल कर, देखो मैंने क्या बोला है बार बार कि आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, सुपर होनी चाहिए, तभी जाकर के आपका नाम। फिर आपने कहा यार ये कैसे हो गया, ये कैसे काटा, 21 कैसे आ गया, इसमें भी कई होंगे जो पीछे से फर्स्ट आते होंगे आपके यहाँ स्कूलों में, उनको तो ये काटना भी नहीं आएगा, पहुंच गए होंगे 9th में, कोई शक नहीं है। एनी डू इट प्लीज, आपका सही आ रहा है। मैंने यहाँ इसको देखा है, मैं ये नहीं देख रहा था 1, मैं यहाँ इसको देखा आपका नाम
मैंने इसमें देखा 1 और 5 करके, आपका आंसर बिल्कुल है, मैं गलत था। 3.0 हो गया आपका, आ रही था 2 3 जा 0 आ गया, 2 1 जा, फिर 2 1 जा ये आ गया, फिर आपका 1 0 डेसिमल की मदद से 5 जा, आपने बिल्कुल, मैंने गलती से उसको लिख दिया था, सो सॉरी फॉर दैट। 3.0115 आपका आता है, बिल्कुल सही आंसर है आपका। इस क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो इसमें गिवन आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 0 पॉइंट्स आपका वाटर, मोलर मास इतना आपका, कंप्यूट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, देखो इसमें मॉलिक्यूल्स निकालना है। अब आपको फिर वही बात मैंने कहा, वाटर, पहले तो वाटर के बारे में सोचे, सेव वाटर, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? H2, अति उत्तम। ये बनता कैसे है? हाउ इट फॉर्म्स? 2 हाइड्रोजन, तो कैन यू मेक? ठीक है, आपने सही बोल दिया, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, आपका ना कि यू आर 100% करेक्ट कि when the 2 atom of your hydrogen is going to be react with 1 atom of oxygen, so now it's making water. क्या रिएक्शन लिख सकते हैं आप? कैन यू राइट द रिएक्शन? हाउ यू आर गोइंग टू मेक इट? विद द हेल्प ऑफ द रिएक्शन, विद द हेल्प ऑफ द सिंबल, विद द हेल्प ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, विद द हेल्प ऑफ द केमिकल इक्वेशंस। कैन यू शो मी? जी, आपने थोड़ा सा गलती की। सबसे पहले तो आप एक चीज देखिए, हाइड्रोजन, it is the very first element in the long periodic table which has the atomic number 1 and atomic mass 1. It behaves like the metal, क्योंकि ये देता है, लूज करता है, डोनेट करता है, इसीलिए इसको देखो आपका ना, अगर आप ऊपर देखेंगे तो हाँ H, इसके से नीचे लिथियम देखो, उसके नीचे आपका सोडियम, फिर आपका देखो पोटेशियम, देखो रुबिडियम, आपका नाम देखो सीजियम, आपका देखो ना, और फ्रेंसियम, ये देखो। This is called the first A group, normal group. Long periodic table में you have 118 element in the whole one long periodic table which you are looking on that. आपका देखो ना, उसमें आपका 118 में आपका ना lanthanide and actinide series you are looking at the last, आपका ना देखो this, वो भी आपका that is also included. पहली चीज तो ये हो गया, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, गैस है, लेकिन क्यों रखा गया? क्योंकि ये आपका पॉजिटिव आयन बनाता है बाय लूजिंग इट्स 1 इलेक्ट्रॉन, विच इज आइदर यू कैन से दैट इन द इनर मोस्ट और इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आप समझ रहे हैं मेरी बात? क्लियर हो गया? तो पहली चीज तो ये, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इज नॉन मेटल एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो नॉन मेटल। नॉन मेटल को आप गैस भी कहते हैं, आप कहते हैं बोथ गैसेस। इसका मतलब देखो, अब आपने जो गलती की होगी, देखो ये आप ही नहीं कर रहे हैं, ये तो 10th के बच्चों को भी, अगर आप, मैंने वही बोला, कोरोना में जो अपग्रेड करके गए हैं ना बच्चे 12 तक, बहुत बुरी पोजीशन। एक मिनट देखो, आप देखो, अब ये क्या है? देखो इसका मतलब दोनों गैस है, तो दोनों गैस है। अब ये H2 + O2 जब आपका रिएक्ट होगा तो देखिए इधर, तो देखो ये बनाएगा अब आपका वाटर। और ये भी आपने बिल्कुल सही कहा था कि हाइड्रोजन के 2 एटम जब ऑक्सीजन के 1 एटम के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपका वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। ये भी बिल्कुल परफेक्ट था, इसमें भी कहीं लोचा नहीं था आपकी बात से। आई एम नॉट गोइंग टू बी डिसअपॉइंटेड यू ऑल। लेकिन बोथ आर द गैसेस, तो गैसेस आर ऑलवेज डिनोटेड बाय दिस सफिक्स आपका नाम है, जो फुट पे आपका जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फुट पे जो 2 लिखते हैं आप, ये तो लिखना ही लिखना। लेकिन अब यहां देखो आपका नाम ये, तो 2 2 4 हो गया आपका नाम, देखो तो आपका देखो यहां पे आपका ये, दिस इज द परफेक्ट इक्वेशन। द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट इज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ न्यू सब्सटेंस या प्रोडक्ट कहते हैं। केमिकल रिएक्शन से इधर वाला ये आपका देखो ये प्रोडक्ट हो जाए, या इसको आपका न्यू सब्सटेंस कहते हैं आपका। और ये जो इधर वाला है लेफ्ट साइड में, दिस लेफ्ट साइड में ये आपका रिएक्टेंट्स होते हैं। जो 2 रिएक्टेंट्स जब आपका रिएक्शन करते हैं तभी आपका प्रोडक्ट या न्यू सब्सटेंस आपका फॉर्म होगा। सबसे पहले तो आप ये देखिए, पहली चीज तो देखो, सवाल करने से पहले आपके दिमाग में आनी चाहिए। अब
इसके पीछे भी लोचा वाटर का देखो, अगर आप देखो हाइड्रोजन के दो हैं देखो, तो आपको मैंने क्या कहा था ऑक्सीजन का, सबसे पहले आपने क्या कहा एटॉमिक आपका देखो नंबर, एटॉमिक नंबर आपका कितना होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो आपका देखो ना 2,6, ठीक है अपन, और हाइड्रोजन का आपका देखो एटॉमिक नंबर आपका क्या होता है आपका नाम देखो दिस इज द 1, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1 ही होगा बेचारा। हाइड्रोजन ही पूरी लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा मेंबर है जिसका बेचारे का 1 है, 1 तो सभी के आते हैं, ये सब 1 वाले हैं दीदी। हाँ, मतलब ऐसे एक ही ये फर्स्ट ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं, लेकिन इनके पीरियड सबके अलग अलग होंगे, लेकिन आपका नाम देखो दिस फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 पीरियड ही होते हैं, 7th में आपका देखो नास में फ्रेंसियम आपका आ गया। देखिए अब आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वन आपका, तो 2 हाइड्रोजन, 2 दोनों ही आपके क्या है नॉन मेटल आपका देखो, तो नॉन मेटल और नॉन मेटल दोनों आपका जब रिएक्शन करते हैं तो वो आपका कैसे करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिनको मैंने बार बार कहा पार्टनरशिप कहते हैं। तो देखो अब हाइड्रोजन देखो, एक हाइड्रोजन यहां लिखिए, एक हाइड्रोजन यहां लिखिए, बीच में ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 1 देखो 1, ये जब हाइड्रोजन को इसकी मदद चाहिएगी, इसके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपका 2 हो गया, यानी कि हीलियम 8th वाले ग्रुप में आ गया। ये जो आप देख रहे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जियोन, रेडॉन, आपका नाम देखो और आपका ओजी, ओजी ये अब आपका जो नया एलिमेंट है 118 आपका ना, ये ओजी है आपका, यहाँ लिखा होगा, मेरा तो चश्मा, हम लोगों के तो आपका देखो ये 118th एलिमेंट। अब ये जैसे हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से लिया, ये इनर्ट गैस कैटेगरी में, इनर्ट गैस या इसको अनरिएक्टिव गैस कहते हैं आपका देखो, या इसको आइडियल गैस कहते हैं आपका देखो, या इसको लेजी गैस कहते हैं, और इसको नोबल गैस कहते हैं, आदर्श। बाप रे बाप, 2 हो गए, बस मिल गया यार, अब चैन की नींद सो जाता हूं। ऑक्सीजन के बाद 6th, एक इससे लेगा और एक इससे लेगा, ऑक्सीजन का भी पेट भर गया, लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इनर्ट गैस कैटेगरी में आपका आ गया। देखिए आपका H सिंगल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड H। तो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या पार्टनरशिप होती तभी इसको आपका ये सिंगल बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, कोवैलेंट। को का मतलब एक दूसरे को सहयोग करना, को याद रखिएगा, को एजुकेशन, को ऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, अंग्रेजी आप पढ़ते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड आप करेंगे पता। पहले क्वेश्चन में इतना नहीं आपने करना, क्वेश्चन तो आप सीधा जैसे आपका गिवन और वो करेंगे हम आपका नाम, लेकिन मेरा कहने का बात है कि जब पढ़ो पहले तो पढ़ो ही नहीं है, साले क्या करना है, ऐसा खाली डिग्रियां लेकर के डिग्रियों के बोझ तले दब रहे हैं, किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, कोई आपको कह रहा जरा अंग्रेजी में एक एप्लीकेशन लिख दे, आप मुंह ताक रहे हैं, बुरा मत मानिए। आज आपका कम से कम इतना फीडबैक होना चाहिएगा, मोहल्ले में भी अगर कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उन्होंने कहा यार मेरे यहाँ पानी नहीं आ रहा, तो आपको तुरंत अच्छा पानी नहीं आ रहा अंकल, कोई बात नहीं, आइए बैठिए, एक एप्लीकेशन लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखिए, इसको लिखिए अंकल, नीचे से कॉपी टू डीएम कर दीजिए, कॉपी टू आपका पेजल मंत्री कर दीजिए, कुछ कर दीजिए। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, खाली नॉनसेंस वाली पढ़ाई हमने नहीं करनी है, सेंस ऑफ ह्यूमर हमारा जागरूक होना चाहिए। देखो एक सवाल को करने से पहले इतनी ओपन आपका, ओपन योर आईज, ओपन योर ब्रेन, जो शटर लगा हुआ उसको खोलिए। अब आप आ जाइए, देखिए इसके सॉल्यूशन। ये तो मैंने एक डेप्थ में जाने के लिए आपको बताया। अब आपका ना देखो सॉल्यूशन, गली में ही खड़े रहोगे बेटा जिंदगी भर ना, बाकी तो कर नहीं पाओगे कुछ नहीं ना। देखो इसमें अब आपका गिवन में देखिए आपका नाम क्या है, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर, वाटर का आपका मॉलिक्यूल आपका वो सॉरी वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है H2। तो मास ऑफ वाटर आपका कितना है, आपका नाम देखो 18 ग्राम। यूनिट्स पे विशेष ध्यान दीजिएगा, यूनिट से भी पता लग जाता है कि दिया क्या है, याद रखिएगा, यूनिट से भी पता लग जाता है दिया क्या।
और मॉस को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल डब्ल्यू से, स्मॉल डब्ल्यू से। क्लियर हो गया? देन द सेकंड थिंग इज आपका, नाउ देखो दिस इज द व्हाट, ये देखो ग्राम, तो आपका देखो कंप्यूट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये 0.72 ग्राम। जरा इसको चेक कर ले, मैंने क्या सही लिखा है? जल्दी देखो यार, मैंने कहा गलती की है, मुझे पकड़ो। अरे ये ग्राम है, तो आपका 0.72 नहीं होगा। मॉस, ग्राम है तो मॉस है, वो तो 18 के साथ ग्राम मोलिकुलर मोल, आपका मोल ग्राम पर मोल है, इसका मतलब वो क्या हुआ? व्हाट इज दैट? ग्राम पर मोल का मतलब क्या हुआ? मोलार मॉस, मोलार मॉस। सर वो स्मॉल डब्ल्यू है ना? जी स्मॉल डब्ल्यू, ये कैपिटल एम होता है, स्मॉल डब्ल्यू बोला है मैंने, आपका देखो ऑफ आपका H2 वाटर, वो क्या? अब 18 ग्राम पर मोल, आपका देखो ना दिस इज, ये पता होना चाहिए आपको। आपको निकालना क्या है? व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, याद रखिएगा। तो देखो अब देखिए, अब मैंने बी लिख रहा हूं, आपका देखो इसका मतलब ए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, आपको ये निकालना है अपने नंबर, यानी कि अब आपको कैपिटल एन निकालना है। ये देखिए, तो इसका मतलब जब आपका फॉर्मूला रिक्वायर्ड आप लिखेंगे, फॉर्मूला रिक्वायर्ड, तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे आप? विच फॉर्मूला यू हैव टू यूज? जी n इज इक्वल टू W अपॉन m। जब भी नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं तो गड़बड़ एवोगैड्रोस नंबर भी आता है, याद रखिएगा, एवोगैड्रोस नंबर यानी कि n a। ये देखिए, इसका मतलब यहां पर आपको Na इज इक्वल टू एवोगैड्रोस कांस्टेंट इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल है, तो यहां पे आप मॉलिक्यूल ही लिखेंगे, याद रखिएगा। सर ये मोल्स निकालते वक्त एवोगैड्रो नंबर को नहीं करते, मतलब सिर्फ एटम और मॉलिक्यूल। एग्जैक्टली, हो गया, तभी तो इतना देखो आपका हो गया। इसका मतलब देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज इक्वल टू mass of water over molar mass of water into Avogadro's number या constant, जो मैंने एब्रिविएशन में भी लिख दिया है और वहां भी लिख दिया आपका नाम। तो ये दिस इज द कैपिटल एन आपका हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ आपका देखो ना, ये इज इक्वल टू मास दैट इज 0.72 ओवर उधर 18, ये देखिए इंटू, ये देखिए आपका ना दिस इज 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। जी अब देखिए 72 ओवर 18 इंटू डेसिमल के बाद हाउ मेनी प्लेसेस आर देयर? 2, आपका नीचे 100 हो जाएगा, देखो, एंड इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, और जो 10 टू द पावर 100 लिखा आपने, इसका तो 10 टू द पावर 2 हो गया आपका ना, 10 इंटू 10 100 को मैंने 10 टू द पावर 2 लिख दिया। अब इससे ही आपका 4 टाइम्स चला गया, 18 4 जा 72 ही तो होता है पक्का। तो देखो आपका अब यहाँ पे फॉर्मूला x की पावर m ओवर x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m माइनस n। सेकेंड आपका नाम, सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपका नाम, सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट या इंडाइसिस। फिर वहाँ पे आपने 2 लिखा है, वो कितने? अगले 10 की बात है। अब ये हो गया, तो 23 में से 2 गया 21। 20, देखो जो पहले किया था इसका, अब 4 से 4 3 सा 12, 4 2 सा 8 9 0 और 4 6 सा 24। नाउ इनटू 10 टू द पावर 21 आ गया।
अब ये आपका देखो, ये आप क्या फाइंड आउट कर रहे थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आप कर रहे थे। क्या आपको लगता है कि दिस आंसर इज ओके? जी, आपको ये लगता है दिस आंसर इज ओके? अरे यार, मैं आप तो अभी कह रहे हैं कि हमारे स्कूल वालों ने एनसीईआरटी करा दी और ये करा दी वो करा दी, बड़ा तीर तो आप लोग बहुत चला रहे हो। तो ये भी तो बताया होगा कि आप करो, क्या ये आंसर सही लगता है आपको, या कुछ कमी है या नहीं है, या रहने दो कोई बात नहीं, हमारे मास्टर ने कुछ सिखाया नहीं, आप भी यहीं छोड़ दो? क्या बोला था मैंने? जब भी ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आते हैं किसी भी, वो मैथ में हो या फिजिक्स में हो, आप पावर भी आपकी आ रही है और आपका ना डेसिमल भी आपका आ रहा है, ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाता है, फर्स्ट नंबर के बाद डेसिमल लगाया जाता है। तो देखो, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ आपका वाटर आपका ये 2.4092, और जब भी डेसिमल इधर खिसकेगा, जब लेफ्ट हैंड साइड में जाता है, तो याद रखिए पावर बढ़ जाती है, दैट इज इंक्रीज। ये जब इधर आएगा पावर विल बी डिक्रीज। पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए, जो कहेंगे आप है ही नहीं पता। अब ये एग्जैक्टली दिस इज अ साइंटिफिक नोटेशन, आपका इसी को कहते हैं। अगर आप ये लिख रहे हैं और मैं आपकी कॉपी चेक कर रहा हूं, तो मैं मार्क्स काटने से पहले आपको पहले क्लास में बता दूंगा, नहीं बेटे आपका 24 नहीं 2.4 आप लिखिए आंसर साइंटिफिक नोटेशन। अब हो सकता है कि आपने अपने स्कूल टीचर के पास आप पढ़ रहे होते और ट्यूशन पढ़ रहे होते, तो क्या पता, ठीक है कौन जाए, क्यों नहीं है, क्यों ठीक है, क्या 2.4 में 24 में पॉइंट में कुछ अंतर नहीं है? बहुत बड़ा अंतर है। एक जीरो जब इधर खिसक जाता तो 10 आपका ना 10 प्लेसेस का आपका ना 2 खिसक जाते हैं 100 प्लेसेस का आपका ना फर्क पड़ जाता है। तो आपका साइंटिफिक नोटेशंस पे आप श्योर? एनी डाउट्स टू एनीवन? पक्का? ठीक है, फिर कल आपसे मुलाकात होती है। हैव ए नाइस इवनिंग टू ऑल, गॉड ब्लेस यू।